हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सोनाक्षी ईश्वरी से पूछती है कि देव के बहनों के बारे में। तभी ईश्वरी को बहुत बुरा लगता है और दुख भी होता है और वो कहती है कि अब वो तीनों यहाँ पर नहीं है। ये इस सब का कारण देव ही है। मैं क्या करूँ, मैं देव से क्या कहूँ जब देव ने ही मेरा दुख का कारण है। ये सुनकर सोनाक्षी बाहर आती है और हेलेना से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने ज़रूरी भी नहीं समझा मुझे ये बात बताने के लिए। तभी हेलेना कहती है मैं तुमसे क्या बताऊँ, तुम तो तब बोलती थी कि तुम्हारे और देव के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, तो मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, तुम सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। तभी सोनाक्षी चुप हो जाती है। यहाँ पर देव जाता है सोनाक्षी के घर और आशा और विजय से पूछता है कि मुझे कुछ फोटोग्राफ्स और जो भी यादें हैं इस 7 सालों में मेरी बेटी और मेरी वाइफ के बारे में, मुझे वो चाहिए। तभी विजय कहता है तुम परेशान क्यों दिख रहे हो, तुम कहाँ से आए हो। तभी देव कहता है मैं कोलकाता गया था जहाँ पर सोनाक्षी ने सुहाना को डिलीवर कर दी थी। ये दोनों देखकर सुनकर हैरान हो जाते हैं और तुम क्या कह रहे हो, तुम वहाँ पर क्यों गया था। देव कहता है मैं उन पलों को याद करना चाहता हूँ और महसूस भी करना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे बगैर कैसे ये सब कुछ संभाला। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो भी यादें हैं प्लीज़ वो मुझे दे दीजिए। आशा एग्री होती है वो सब देने के लिए। देव वो सब कलेक्ट करता है और अपने ऑफिस जाकर देव देखता रहता है कि सोनाक्षी के स्कैनिंग्स के रिपोर्ट और सुहाना का बचपन का फ़ोटो सब कुछ देखकर वो बहुत अपने आप को दोषी मानता रहता है। तभी वहाँ पर सोनाक्षी आती है, तभी देव वो सब छुपाता है। सोनाक्षी को पता चलता है कि देव ने कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो पूछती है कि मुझे दिखाओ। वो देखती है और कहती है ये क्या देव, इन सब को देख क्यों रहे हो तुम और अपने आप को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। तभी देव कहता है मुझे छोड़ दो सोनाक्षी, मुझे ये सब महसूस करना है। सोनाक्षी कहती है तुम अपने 7 सालों की जो कहानी है वो मुझसे शेयर करो। निकी, नेहा और रिया का क्या हुआ, उन लोगों के साथ तुमने क्या किया। तभी देव कहता है निकी अब हॉस्टल में रह रही है। जब भी माँ उसे देखने के लिए हॉस्टल जाती थी वो देखकर वो हॉस्टल चेंज करके कहीं चला गई है। और नेहा और रिया का हस्बैंड से मैंने अभी तक नहीं मिला हूँ और उनसे बातें भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत अकेला हो चुका था और इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा था। तभी सोनाक्षी कहती है ये ठीक नहीं है देव, तुम अपने बहनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम उसे कॉल करो और उसे बातें करो। देव कहता है नहीं सोनाक्षी, तुम इसके बारे में बात मत करो, जो वो कहीं भी है वो लोग खुश है, तुम फिर से वो बात नहीं बोलोगी। और वो वहाँ से मीटिंग के लिए चला जाता है। सोनाक्षी को कुछ अजीब लगता है कि उन्हें कैसे पता है कि ये लोग खुश है। मुझे लगता है कि ये तो उस पर नज़र रख रहा है पर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद सोनाक्षी डिसाइड करती है कि वो जाकर देव के घर में रहना है अब। इसलिए वो देव से कहती है कि मैं आज से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देव को हंसी आता है और वो कहता है जो भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वही बात तुम बोल लेती हो, चलो अब जाकर तुम्हारे पापा को मानना होगा। वो लोग जाते हैं विजय के घर और उसे बोलता है कि अब मैं सोनाक्षी को लेकर जा रहा हूँ, सिर्फ सोनाक्षी को ही नहीं मेरे बेटी सुहाना को भी लेकर जा रहा हूँ। विजय थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है और उन लोगों को आशीर्वाद देकर जाने की परमिशन देता है। दोनों अपने घर जाते हैं। तभी देव का घर बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ होता है और सारी वेलकम करने के लिए तैयारी भी होती है। ये देखकर देव और सोनाक्षी बहुत खुश होती है। दोस्तों, अब सोनाक्षी उसके घर में जाने ही वाली है। अब देखना ये होगा कि उसके बाद घर में क्या क्या होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली अपडेट्स तक इंतज़ार कीजिए।